हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। आज हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अगर आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो तो आप रेडियस ऑफ गायरेशन इजीली समझ सकते हो। तो इसलिए हम पहले मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान लेते हैं। सो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली मेजर होता है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड एन एक्सिस। बेसिकली लेट अस से कोई भी ऐसी रैंडम आपके पास बॉडी है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आप निकाल सकते हो। इससे आपको क्या पता चलेगा कि एक्सेस एक्सिस के अबाउट ये जो बॉडी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हो सकता है कि ये एक बॉडी हो सकती है जो जैसे आप ये पोटैटो शेप्ड बॉडी हो गई, या नेक्स्ट बॉडी हम ऐसे भी ले सकते हैं कि लाइक दिस, ये भी एक टाइप की बॉडी हो सकती है। सो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो फर्स्ट बॉडी है उसमें जो हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो कम है, वही यहाँ पे एक्सिस से डिस्टेंस ज़्यादा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस वाले का ज़्यादा आना चाहिए, गिवन दैट कि दोनों का मास सेम है। बेसिकली मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसलिए लाइक देखना चाह रहे हैं क्योंकि हमें पता करना है कि मास जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी का कैसे है, कि जो मास है वो एक्सिस से ज़्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर ज़्यादा पास में है। अगर जो मास है वो एक्सिस के पास में होता तो जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम आ जाता। वही अगर जो मास है हमारा वो मैक्सिमम लेटस से कि एक्सिस के दूर है। आप दो सिचुएशन को यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो। लेटस से कि आपके पास एक हॉरिजेंटल ऐसा बार है और यही बार अगर मैं वर्टिकली प्लेस कर दूँ, ये एक बार है, दोनों का मास m है, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में ज़्यादा होगा? सेकंड वाले केस में, क्योंकि ये जो एक्सिस से लेटस से कि हम एक्स एक्सिस से लाइक बात कर रहे हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की, तो ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इसके ये ज़्यादा दूर है, और लेटस से दिस इज वाई और ये वाई। तो जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा। तो इससे हमें एक तरह से इंडिकेशन मिल सकता था कि ये जो मास है वो ज़्यादा दूर है एक्सिस के डिस्ट्रीब्यूटेड। किससे? कि इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज़्यादा है, इसी से हमको लाइक पता कर सकते हो आप। तो एक तरह से दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड एन एक्सिस। अगर आप इसका डेफिनेशन देखोगे सो इट इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा हमारा वो स्क्वायर पे डिपेंड करेगा डिस्टेंस का जो है। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जैसे कि लेट्स से कि आपने जो मास है वो बढ़ा दिया, और वही अगर आपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो ज़्यादा जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस का आएगा, उस उतना ही मास का नहीं आएगा, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंड कर रहा है। और ये जो हमारा y है वो पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। सो बेसिकली जो आप डिस्टेंस जैसे जैसे दूर लेके जाओगे बॉडी को वो ज़्यादा मैटर करेगा। लेटेस्ट से मैंने अगर मास सेम ही रखा लेकिन जो बॉडी है उसको और थिन कर दिया, लेटेस्ट से ये कुछ डिस्टेंस होगा d, तो ये d/2 हो गया, लेकिन इसकी वजह से जो है इसकी लेंथ हम बढ़ा सके हैं क्योंकि मास तो हमने सेम ही रखा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ज़्यादा होगा क्योंकि इसका y ज़्यादा है। तो वाई स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है कि एक्सिस से कितने ज़्यादा दूर है वो। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली, वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। बेसिकली हम हर एक मास को कंसिडर कर रहे हैं जो डी एम मास है एट ए डिस्टेंस ऑफ वाई, और इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरी बॉडी का निकालने के लिए। यू कैन लाइक अप्लाई दिस देयर ऑल्सो, यहाँ पे अगर आप डी एम कंसिडर कर लो तो। और इसी की वजह से एक होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब है कि अ रेडियस वेयर द एंटायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम अराउंड द एक्सिस। बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन इज द रेडियस वेयर एंटायर mass of body can be assumed to be concentrated without changing the moment of inertia about that axis. सो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं करना है। लेट्स से कि आपकी कोई बॉडी है, कुछ इस तरह इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ है, लेट्स से आई एक्स, और आपको चाहिए कि ऐसा एक रेडियस जिसमें पूरा जो मास है इस बॉडी का हम अज्यूम कर सके जो कॉन्सेंट्रेटेड है। लेटेस्ट से ऐसी एक रिंग बना दो आप इसके अराउंड। सो एक रेडियस की जिसके अराउंड आप रिंग बना सको,
और एक अज्यूम कर सको कि ये पूरी बॉडी का जो मास है वो उसके अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड है, और जिस वजह से इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स, वो कांस्टेंट ही रहे, वो चेंज ना हो। बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का वो चेंज ना हो, लेकिन आपको एक अंदाजा मिल जाए कि बॉडी का जो मास है वो कितने दूर तक सिचुएटेड है। बेसिकली आपका अगर रेडियस ऑफ डायरेक्शन जो होता है लेट अस से के इज इक्वल टू नथिंग बट, हम क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी रिंग होनी चाहिए जहाँ पे पूरा जो मास है वो सिचुएटेड है, ऐसा आप अज्यूम कर सके। और रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम के स्क्वायर होता है, विच इज नथिंग बट एम इंटू वाई स्क्वायर, जिसके आपको फॉर्मूला भी दिख रहा होगा, इज इक्वल टू आई एक्स। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होना चाहिए, तो के की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट आई बाय एम। सो इससे आपको पता क्या चल रहा है कि एक ऐसा रेडियस जहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा है, और आप अज्यूम कर सकते हो कि पूरी बॉडी का मास उस लाइक एक रेडियस पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सो इससे आप ये भी पता कर सकते हो कि जो बॉडी का मास है वो कितने दूर है। लेट से के की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आप बोल सकते हो कि जो बॉडी का मास है वो ज़्यादा दूर तक सिचुएटेड है, या अगर के की वैल्यू कम हो तो आप बोल सकते हो कि बॉडी का मास जो है एक्सिस के पास ही सिचुएटेड है। तो के का एक ये फायदा हो जाता है कि आपको जल्दी से पता चल जाता है, इंडिकेटर एक तरह से पता चल जाता है कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो या दिस इज रेडियस ऑफ डायरेक्शन एज एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थैंक यू।